एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। तो आज हम मैक्स स्टैक की डेटा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। देखते हैं इस पे क्या क्या हमें करना है। तो बेसिकली एक स्टैक जैसा कुछ बिहेवियर हमें अचीव करना है इस पे। ठीक है, मतलब मुझे पॉप, पुश और टॉप, ये तीन बिहेवियर अचीव करना है। और इसके साथ में मुझे पीक मैक्स और पॉप मैक्स, ये दो एक्स्ट्रा बिहेवियर्स हैं, वो अपने डेटा स्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो एग्जांपल देख के समझते हैं इस पे क्या क्या करना है हमें। देखो, सबसे पहले अगर पुश 5 बोला तो ये बिल्कुल नॉर्मल स्टैक का बिहेवियर शो करेगा इतना डेटा। मतलब उस पे आपके स्टैक पे 5 आ गया। पुश 1 बोला गया, आपके स्टैक पे 1 आ गया। पुश 5 बोला गया, स्टैक पे 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद टॉप बोला गया तो ये भी स्टैक का बिहेवियर, सबसे ऊपर वाला बंदा आप रिटर्न कर दोगे 5। अब हमें देखना है कि मैक्स पीक, मतलब पीक मैक्स और पॉप मैक्स ये क्या करेगा। बेसिकली आपके स्टैक पे, पूरे पूरे स्टैक पे जो मैक्सिमम बंदा है ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर इसने बोला पॉप मैक्स, तो आपको देखना है कि यार पूरे पूरे मेरे स्टैक में मैक्सिमम बंदा कौन सा है। तो यहाँ पर 5, 1 और 5, मैक्सिमम 5 है। राइट, यहाँ पर दो ऑकरेंस है 5 के। राइट, जो मैक्सिमम बंदा है उसका दो ऑकरेंस है, आपको 5 को पॉप करना है। तो इस केस पे जब आपके पास मल्टीपल मैक्सिमम एलिमेंट्स हों, तो आप जो सबसे ऊपर पे है, टॉप मोस्ट, उसे रिमूव करोगे। ठीक है, तो ऊपर वाला 5 यहाँ से हट जाएगा, ये वाला 5 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर टॉप बोला जाता है तो आप बोलोगे कि यार 1 है अभी आपका टॉप। ठीक है, पीक मैक्स बोला जाएगा तो आपके पूरे पूरे डेटा स्ट्रक्चर पे, मतलब पूरे पूरे स्टैक पे जो सबसे मैक्सिमम बंदा है 5, आप उसे निकाल के दे दोगे। मतलब रिमूव नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि 5 है। ठीक है, इसके बाद पॉप बोला गया तो आप 1 को निकाल दोगे। टॉप बोला गया तो आप 5 को बता दोगे यार 5 टॉप है। ठीक है, बेसिकली क्या क्या करना था आपको, पॉप, पुश और टॉप, इन तीन पे तो स्टैक के नॉर्मल बिहेवियर ही होंगे। ठीक है, पीक मैक्स पे आप पूरे पूरे स्टैक में से जो मैक्सिमम बंदा है वो बता दोगे। राइट, और पॉप मैक्स से आपके पूरे पूरे स्टैक पे जो मैक्सिमम बंदा है उसे आप पॉप कर दोगे, चाहे वो सबसे ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, मतलब मिडिल पे कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, और अगर दो तीन मल्टीपल मैक्सिमम है तो उन सभी में से जो सबसे ऊपर है आप उसे हटाओगे। ठीक है, तो एक और टेस्ट केस के लिए देख लेते हैं इसे। ठीक है, तो इस पे देखते हैं क्या करना है। पहले पुश 5, तो नॉर्मल स्टैक के बिहेवियर 5 आ जाएगा, 1 और फिर से 5 आ जाएगा। ठीक है, टॉप में क्या करेंगे, ऊपर पे 5 रखा है, 5 दे देंगे इसे। पुश 3, यहाँ 3 आ गया। पॉप मैक्स, आपके पास पूरे पूरे डेटा स्ट्रक्चर पे 1, 3 और 5 ये तीन बंदे ही हैं, और तीन पे मैक्सिमम है 5। राइट, तो आप 5 को पॉप करने वाले हो, लेकिन 5 के दो ऑकरेंस है, तो आपको जो ऊपर है उसे पॉप करना है। राइट, ये वाला 5 हट जाएगा, आपने रिटर्न कर दिया, इस 5 को हटा भी दिया। अब टॉप बोला जाता है तो टॉप में अभी भी 3 है। ठीक है, पीक मैक्स, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम 5 है। पॉप मैक्स, तो अगेन मैक्सिमम 5 है और वो यहाँ पर है, अकेला बंदा है तो उसी को हटाना है अभी। ठीक है, यहाँ पर पॉप मैक्स किया और 5 हट गया, फिर से पॉप, तो ये नॉर्मल स्टैक वाला था तो ऊपर से हट जाएगा बंदा, 3 हट गया, रिमूव कर दिए हम लोग। पीक मैक्स, तो अभी पूरे स्ट्रक्चर में एक ही बंदा है तो मैक्सिमम भी वही है 1, और पॉप करने से वो निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको नॉर्मल स्टैक की बिहेवियर और पीक मैक्स, पीक और पॉप मैक्स ये दोनों भी समझ आ गए होंगे। तो ट्राई कर सकते हो आप सॉल्व करने को इसे। मिलते हैं सॉल्यूशन पे। और राइट, सो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली एक नॉर्मल स्टैक के बिहेवियर को अचीव करने की बात होती तो एक एक एरे से हो सकता था ये। राइट, एक एरे बनाते, इसे मैं वर्टिकल बना रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। जीरोथ इंडेक्स यहाँ पर है और n-1 इंडेक्स यहाँ पे है। राइट, अगर नॉर्मल स्टैक की बिहेवियर अचीव करना होता तो 3 2 1 ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन पे ऐड करते जाओ इस पे।
4 1 2, और जब पॉप करने को आ जाता है तो ऊपर से उन्हें हटाते जाओ। इसमें प्रॉब्लम आती इन दोनों बिहेवियर को अचीव करने पे। ठीक है, पीक मैक्स, तो मुझे मैक्सिमम बताना है जो बीच में कहीं लाई करता है। अगर मैं एक बारी के लिए मान लूँ कि यार ये काम मैं कर पा रहा हूँ, तो ये जो पॉप मैक्स है वो बेसिकली बोल रहा है कि बीच से किसी बंदे को डिलीट कर दो। अरे पे बीच में किसी को डिलीट नहीं किया जा सकता, राइट। अगर आपने किसी को हटा भी दिया यहाँ से, लेट सपोज 4 पॉप मैक्स बोला गया, 4 को आपने हटा दिया, तो ये ब्लैंक स्पेस के लिए आपको अलग से काम करना पड़ जाएगा। कि अगर आपको फिर पॉप बोला जाता है, इसे हटाओगे, यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, तो फिर इसे स्किप करो। ठीक है, अगर ऐसे बहुत सारे मैक्सिमम हट जाए, यहाँ भी ये हट जाए, यहाँ भी हट जाए, यहाँ भी हट जाए, तो सभी को चेक करके नीचे आना, और ये स्पेस यूज भी नहीं होगा, राइट, वेस्टेज होगा इस स्पेस का। तो ये बहुत सही नहीं होता, बोथ स्पेस और टाइम के टर्म्स में। स्पेस यूज नहीं हो रहा है, एलोकेटेड है, टाइम उन्हें स्किप करने पे जाएगा, तो ये दोनों के टर्म्स में सही नहीं होता, राइट। मतलब ये एरे का तो मतलब सवाल ही नहीं होता, एरे पे ये पूरा काम कर सकते हैं। अगर हम मिन स्टैक, हमने मिन स्टैक क्वेश्चन बनाया था, वो वाले कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा यूज़ करें तो देखते हैं। 2 स्टैक बना लेते हैं। पहले स्टैक पे एक्चुअल डेटा होगा, दूसरे स्टैक पे मैक्सिमम का डेटा होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर 2 है तो अब तक का मैक्सिमम 2 है, यहाँ पर 3 आ गया, अब तक का मैक्सिमम 3 है, 1 आ गया तो यहाँ पर वापस से 3 आएगा। ये बेसिकली बता रहा है अब तक का पूरा पूरा मैक्सिमम कौन सा बंदा है। ठीक है, 4 आया तो 4 हो गया, वापस 2, तो यहाँ पर अभी भी मैक्सिमम 4 है। ठीक है, तो इससे बेसिकली आप ये बिहेवियर तो अचीव कर सकते हो, स्टैक की बिहेवियर अचीव हो जाएगी। यहाँ पर सभी बंदे हैं, रिमूव करने को कहा जाता है, तो 1 को रिमूव कर दो, 2 को रिमूव कर दो ऊपर से। ठीक है, इधर भी कुछ तरीके से हम हैंडल कर लेते उसे। ये तीनों बिहेवियर अचीवेबल थे, और जो पीक मैक्स था, पीक मैक्स आपको यहाँ से मिल जाता। इसमें प्रॉब्लम आती पॉप मैक्स पे। कैसे प्रॉब्लम आती, अब इसे पॉप करोगे, इसे पॉप करोगे, ठीक है, आपको बोला जाता है कि यार अभी आप पॉप कर दो मैक्स को, तो इतने इतने पे पूरा पूरा जो मैक्सिमम है वो 4 है। आपने जैसे ही इस बंदे को रिमूव किया, अच्छा इस स्टेप पे तो ये वर्क कर जाएगा। अगेन इस पे देखते हैं, 3 बंदे का जो मैक्सिमम है वो 3 है, राइट। इन 3 में से अगर आपको बोला जाता है पॉप मैक्स, तो इस बार बीच डेटा हट रहा है, ठीक है। और ऊपर ये जो स्मॉलर बंदा था उसके पास अभी भी उसके लिए यहाँ पर 3 ही रखा हुआ है, राइट। एक बार इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए कुछ बंदे और अगर मैं डाल दूँ तो 1 2 1 2 ऐसे करके इन सभी के लिए अब तक का मैक्सिमम जो था वो 3 था। ठीक है, आपको बोला जाता है कि पॉप कर दो मैक्स को, आपने बीच से इस बंदे को रिमूव किया और ऊपर में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी के लिए मैक्सिमम बदल गया, राइट। मैक्सिमम जो था वो तो हट गया है, ऊपर कहीं भी 1 होता सभी जगह चेंज हो जाता। ये वाला काम पीक मैक्स तो करने पे हेल्प करता, लेकिन पॉप मैक्स नहीं करा पाता वो, राइट। तो मुझे अभी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, मुझे अभी ऐसे एक डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है जो डिलीट ऑपरेशन, डिलीट को, ठीक है यार, डिलीट ऑपरेशन वो ओ ऑफ 1 पे कर दे, मतलब कहीं भी कर दे, ठीक है, रैंडम पे बिल्कुल कहीं भी बोलूँ वो डिलीट कर दे। तो ये वाला बिहेवियर मुझे मिलता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे, राइट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे आप किसी भी बंदे को रिमूव कर सकते हो और वो उस पर ओ ऑफ 1 टाइम लेगा। बस आपको नोड पता होना चाहिए नोड कौन सा है, राइट। अगर इस बंदे को डिलीट करना है तो इसका नेक्स्ट इधर लगा दो, इसका प्रीवियस इधर लगा दो, बीच से आप गायब हो गए। ठीक है, तो इस बार अगर मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट इसमें यूज़ करता तो क्या मुझे बेनिफिट मिलता। अगर आपके पास 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, 4 है, तो बेसिकली यहाँ भी डाल लेते हैं कुछ बंदे को 2। पुश पॉप मैक्स ये स्टैक के बिहेवियर तो एक एंड पे काम करो हो जाएगा, यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, पीक मैक्स अभी के लिए फेथ है मेरा कि ये काम करता है। हमें मैक्सिमम बंदा पता है कि वो 4 है, और वो नोड कहाँ पे है वो भी पता है मुझे, उस नोड के बारे में भी पता है। ये बंदा एक बार में बता सकता हूँ मैं, पीक वाला काम हो जाएगा।
पॉप जब बोला जाता है तो इस नोड को डिलीट करना है मुझे, तो ऑफ कोर्स डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे ये भी पॉसिबल है, वो 1 पे पॉसिबल है, ये हट जाएगा यहाँ से। फिर आपको बोला जाता है पॉप कर दो मैक्स को, तो यहाँ पर से 3 भी हट जाएगा, राइट। तो ये वाला जो रीअरेंज वाला काम था, अपने जो एक्चुअल स्टैक है जो पूरा पूरा डेटा स्टोर करके रखेगा, और जो ये वाली बिहेवियर एक्चुअल में अचीव कर रहा है, ऑर्डरिंग, बेसिकली ऑर्डरिंग मेंटेन करने के लिए, वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट से पॉसिबल है, हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, अभी हमने मैक्सिमम फाइंड नहीं किया, राइट। तो मैक्सिमम के लिए मुझे क्या चाहिए, एक एक हीप से हो सकता है ये, एक अगर आप हीप बना लो तो आप मैक्सिमम बंदे को फाइंड कर सकते हो, राइट। वो लॉग ऑफ हाइट इतना टाइम लेगा और आपको मैक्सिमम बता देगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इस पर कैसे काम कर सकते हैं। अगर अभी मैं मान लूँ कि ये पूरे पूरे डेटा मेरे पास हैं, तो ये मैक्स हीप है, राइट, ये मैक्सिमम हीप है, तो टॉप पे 4 होगा, और फिर इधर 3 और 2 होंगे, और इधर 1 होगा, और 2 की एक और ऑकरेंस है, यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता कंडीशन। आप उससे पूछते कि यार बता दो कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो उसका जवाब आता कि 4 है सबसे बड़ा, राइट। और यहाँ पर 4 की जगह आप नोड रख लो, तो इस नोड का भी पता चल जाएगा। करेक्ट है बिल्कुल। हीप में आप बेसिकली ऑब्जेक्ट्स भी रख सकते हो, तो आप एक क्लास बना लो, पेयर या फिर नोड क्लास, और उस पर डेटा होगा जिसके अकॉर्डिंग हीप उसे प्रायोरिटी देके सॉल्व करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से एक हीप बनाने से मुझे इस नोड का तो पता चल जाएगा, और साथ में मैक्सिमम जो बंदा है वो भी पता चल जाएगा, तो मैं इस बंदे को डिलीट कर सकता हूँ, राइट। इस बंदे को डिलीट कर दो, अभी भी आपका पूरा सही है। यहाँ पर से आप इसे हटाओगे तो ऑटोमेटिकली 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे पॉप ऑपरेशन होता है, तो यार यहाँ पर से ना जो टॉप में है, ये वाला आपका स्टैक है, स्टैक के टॉप में 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पर से 1 हटेगा, राइट। आपको ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी करना पड़ेगा कि 1 यहाँ से जा चुका है, अब 1 को मत देना मुझे। यहाँ पर हीप में या फिर एक प्रायोरिटी क्यू की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है, आप बीच में कहीं भी जाके बंदे को हटा नहीं सकते, राइट। अदरवाइज आपको एक और एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा कि इस नोड से इस बंदे तक पहुंचने का कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, राइट। वो पॉसिबल नहीं है अभी। एक हीप में मुझे मैक्सिमम बंदा फाइंड तो कर रहा था, सर्चिंग तो परफेक्ट थी, बंदा मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि यार डिलीशन वो भी सपोर्ट करे, राइट। एक रैंडम डिलीशन वो भी सपोर्ट करे, लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रहा है उसे। के लिए क्या कर सकते हैं, वेल मैं यहाँ पे अपना खुद का एक डेटा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ जो मुझे ये वाला काम करके देता हो। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बीएसटी की प्रॉपर्टी चाहिए, राइट। हीप भी कुछ टर्म्स में बीएसटी जैसा ही वर्क करता है, तो अगर मैं यहाँ पे खुद का अपना एक बीएसटी बना लूँ जिसमें ये सभी नोट्स हों, 4 जो मैक्सिमम है यहाँ पे होगा, और फिर के लेफ्ट साइड पे छोटे बंदे होंगे। अच्छा, बीएसटी में मुझे बाइनरी सर्च जैसा कुछ करना पड़ेगा, अरे भाई, तो यहाँ पे मिड आ जाएगा 2, इसके इधर छोटे बंदे आएंगे 1 आ जाएगा, इधर बड़े बंदे आएंगे 3, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी मान लेते हैं बीएसटी बैलेंस्ड होगा, तो बीएसटी में बेसिकली वहाँ पर भी आपको लॉग ऑफ एन पे बंदे मिल जाएंगे, और जब पॉप ऑपरेशन होगा तो टॉप का एलिमेंट डिलीट करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर से उसे डिलीट भी कर सकता हूँ, राइट। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम सर्चिंग भी हो जा रहा है, रैंडम डिलीटसन भी हो जा रहा है, ये काफ़ी कुछ वर्किंग लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, 2 बंदे को मैंने हटा दिया, लेट सपोज 4 को हटा दिया पहले, ये बंदा चला गया। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर 2 की 2 ऑकरेंस हैं, तो यहाँ पर एक और 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, 2 को हटा दिया, 3 को भी हटा दिया। अब मैं इसे पूछूंगा यार मुझे मैक्सिमम ला के दो, उसे पॉप करना है, राइट। तो अभी मेरे स्टैक के अकॉर्डिंग
ये बंदा यहाँ से हटना चाहिए था क्योंकि ये टॉप पे है, लेकिन मेरा BST ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करता, राइट। रैंडम डिलीशन तो चलेगा, मैक्सिमम सर्चिंग भी हो जाएगा, लेकिन मुझे ये दोनों मैक्सिमम में से ये वाला मैक्सिमम चाहिए था रिमूव करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर मैक्सिमम सर्चिंग तो सही है बिल्कुल, लेकिन मैक्स की ऑर्डरिंग ये गलत हो गई। ये ऑर्डरिंग प्रिजर्व करके नहीं रह सकता। तो अगर आप एक और काम कर सकते हो कि इन्हें इंडेक्सिंग टाइप कुछ दे दो, 0 1 2, इसके पास 0 होगा, इसके पास 2 होगा इंडेक्सिंग पे, तो आपको सभी बंदों पे सर्चिंग करना पड़ जाएगा फिर। और सर्चिंग पे भी फिर सभी नोड्स सेम डेटा को अगर रखते हैं तो वो O(n) हो जाएगा, राइट। हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा यहाँ से। काम तो हो जाएगा लेकिन हमारा पर्पस यहाँ से डिफीट हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। तो मुझे बेसिकली यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ की है, पहला मैक्सिमम सर्चिंग का, दूसरा मैक्सिमम ऑर्डरिंग। तो यहाँ पर ऑर्डरिंग के लिए मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ कि यार मेरे एक नोड था, उस पर 2 डेटा है और उसके साथ एक एरे लिस्ट है, ठीक है। ये एरे लिस्ट क्या करता है, बेसिकली इन नोड्स को रखता है कि यार पहला वाला 0th इंडेक्स वाला यहाँ पर है, दूसरा वाला 2th इंडेक्स वाला यहाँ पर है, राइट। तो ये एरे लिस्ट के हेल्प से मैं ऑर्डरिंग प्रिजर्व कर पाऊंगा, राइट। अगर डुप्लीकेट्स वैल्यू भी आते हैं तो वो वाले नोड के पास जाओ और उसके एरे लिस्ट पे अपनी एंट्री कर दो। तो पूरा ले दे के हमारा लॉजिक क्या बन रहा है यार, आपको क्या क्या चाहिए। पहला यहाँ पर तो स्टैक और उसकी ऑर्डरिंग, ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट रखने के लिए आपको एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट चाहिए। डब्ल्यू लिंक लिस्ट यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, और इधर आपको एक BST की रिक्वायरमेंट है जो डेटा के साथ एक एरे लिस्ट रख ले। एरे लिस्ट बेसिकली नोट्स का होगा, वो पॉइंट करेगा सभी नोट्स को, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर से तो काफ़ी कुछ काम सही लग जा रहा है कि ये वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इस एल्गोरिथम को कुछ टेस्ट केस के लिए चला के देखते हैं। इधर बेसिकली एक BST होगा जिस पे हम फेथ रखेंगे कि वो मैक्सिमम को ही देता है हमें, और एरे लिस्ट भी उसका बहुत परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं एक टेस्ट केस के लिए, इसी वाले के लिए देख लेते हैं। ठीक है यार, तो सारे ऑपरेशन को देखते हैं। पहले आता है 5, तो हमने एक नोड बनाना है, 5 नोड बना, और मेरे पास एक BST भी होगा। तो अभी के लिए यहाँ पर एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, और यहाँ पर मेरा BST होगा। ठीक है, BST क्या करेगा, बेसिकली 5 के साथ एक एरे लिस्ट वो रखा है अपने पास। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली इंटीजर टाइप का डेटा है 5, और यहाँ पर एरे लिस्ट है नोड टाइप का। तो वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। एड्रेस दे देते हैं 4K, और यहाँ पर पड़ा है 4K। ठीक है, अगेन यहाँ पर 1 आया, तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर पुश कर देगा 1 को। 5K पे है ये, तो 1 के अगेंस्ट एक एरे लिस्ट होगा 5K पे। ठीक है, 1 के साथ होगा BST पे। अगेन पुश आया 5, तो इसके ऊपर एक और नोड आएगा 5, और 5 की एंट्री यहाँ पर पहले से ही है, तो मैं यहाँ पे इसके साथ ये 6K एड्रेस वाले नोड को रख सकता हूँ। नोड का मुझे एड्रेस पता है तो डायरेक्टली जाके उसे डिलीट भी कर सकते हो आप O(1) पे। ठीक है, टॉप आया इसके बाद, तो टॉप बेसिकली आप अपने यहाँ पर से पता चल जाएगा, राइट। यहाँ से पता चल जाएगा, इससे आप बोल दो हेड और टेल। अरे भाई, ये आपका हेड है और इधर आपका टेल है। ठीक है, टेल में जो भी बंदा सबसे ऊपर रखा हुआ है उसे बता दो। तो टॉप जब पूछा गया तो आपने बता दिया कि यार 5 डेटा वाला बंदा है। अगेन पुश में 3 आया, तो इसके ऊपर एक और बंदा बन जाएगा, और 3 की एंट्री भी यहाँ हो जाएगी। 3 के अगेंस्ट एक एरे लिस्ट, 7K एड्रेस, 7K। ठीक है, पॉप मैक्स अब बोला गया आपको
तो मैक्सिमम बेसिकली BST से आपको मैक्सिमम पता चल जाएगा लॉग ऑफ एच पे, हाइट पे। तो यहाँ पर 5 है और लॉग ऑफ एन जो कि एच होता है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर से 5 आपको पता चल गया, और 5 के आप यहाँ पर मल्टीपल ऑकरेंसेस है, राइट, 2 ऑकरेंस है। तो स्टैक के टॉप पे वो बंदा होगा जो उन दोनों के कंपैरिजन पे जो लास्ट पे गया हो, राइट। हमने क्या किया था यहाँ पर, अपने एरर लिस्ट पे उन्हें पहले से डाला था, फिर ऐड किया तो वो जाके बाद में ऐड हुआ। मतलब जो सबसे टॉप पे होगा आपके डब्ल्यू लिंक लिस्ट के, वो एरर लिस्ट के सबसे लास्ट पे होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर से 6K को उठाओगे और उसे डिलीट कर दोगे। 6K यहाँ पे है, आपने यहाँ पर से उसकी एंट्री को हटाई, से यहाँ पर से सिर्फ, ठीक है, एंट्री इसका हट गया, और यहाँ पर से 6K वाला नोड हट जाएगा। तो ये जाके बंदा डायरेक्टली पॉइंट कर देगा इसे। तो यहाँ पर से हाइट लॉग ऑफ एन, ओ ऑफ लॉग एन पे ये बंदा मिल जाएगा। एरर लिस्ट पे डिलीट हो जाएगा ओ ऑफ 1 पे, और ये डिलीशन का काम भी ओ ऑफ 1 पे हो जाएगा। ठीक है, परफेक्टली काम कर रहा है ये। तो जब आपको पॉप मैक्स बोला गया तो आपने सारा काम सही से किया, 5 उसे दे भी दिया। अगेन टॉप बोला गया तो आपका टेल अभी भी 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 है उस पर। पीक मैक्स तो BST से पूछ लो कौन सा है, 5 है अभी भी। ठीक है, 5 आ जाएगा। तो उसके बाद पॉप मैक्स बोला गया तो BST से पूछा मैंने, मैक्सिमम 5 है। उसने बता दिया कि यार 4K एड्रेस पे नोट पड़ा हुआ है। 4K एड्रेस पे गए हम लोग और इसे डिलीट कर दिया। तो आपका हेड अभी यहाँ पर है अभी। ठीक है, और उसकी एंट्री को भी यहाँ से हटा दो। तो यहाँ पर आपको 5 मिल गया। अभी आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मेरा एरे लिस्ट पूरा पूरा एम्प्टी हो गया, 5 के सारी ऑकरेंस हट चुकी हैं, तो इस वाले 5 को भी मुझे अपने BST से हटाना पड़ेगा। अदरवाइज BST तो मुझे अभी भी 5 ला के देगा, राइट, क्योंकि इसकी एंट्री तो अभी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेंगे। पॉप आया, इसके बाद 3 हटना चाहिए। यहाँ पर 3 7K पे था, तो यहाँ पर से मुझे डेटा मिल गया 3। मैं BST पे जाऊँगा, 3 को सर्च करूँगा। सर्चिंग का कॉम्प्लेक्सिटी भी लॉग एन होता है, और वहाँ पर जाके मुझे स्ट्रैक में बेसिकली टॉप से काम होता है, राइट। सबसे ऊपर वाला बंदा हटेगा, ऊपर वाले की एंट्री लास्ट पे होती है। तो हमारे एरर लिस्ट पे जो सबसे आखिरी बंदा है, यहाँ पर 7K है, यहाँ से हटाने आखिरी वाले बंदे को भी एरर लिस्ट से ओ ऑफ 1 पे हटाया जा सकता है, राइट। तो ये काम भी ओ ऑफ 1 पे हो जा रहा है। ये बंदा हट गया यहाँ से, पॉप करने से आपको 3 मिल गया। पीक मैक्स तो अभी आपका मैक्सिमम, इनकी एंट्री को हटानी पड़ेगी। इसके सारे ऑकरेंसेस ख़त्म हो गए हैं लिस्ट से, इसके भी सारे ऑकरेंस हट चुके हैं। यहाँ पर अभी आपके पास सिर्फ 1 बचा है, राइट। तो ये 1 ही पीक होगा, 1 आ गया। अब अगेन आपको बोला गया पॉप कर दो बंदे को, तो एक ही बंदा है अभी पूरे पूरे लिंक लिस्ट पे, 1 जो टेल पे है। तो आप इसके डेटा को लोगे, यहाँ पर सर्चिंग किया 1, इस नोड को यहाँ से हटा दिया, लास्ट नोड को हटा दिया, तो ये बंदा भी पूरा पूरा जा चुका है। और यहाँ पर से नोड को भी हटा देंगे हम लोग। ठीक है, तो सारा कुछ काम कंप्लीटली काम कर जाएगा। एक BST जिसमें हम डेटा के साथ एक एरे लिस्ट बाइंड करके रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो हमें रिक्वायरमेंट इन 2 चीज़ों की थी, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट की थी। नोट्स बना लो ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों को देखते हैं हम, क्या पहले से ही कोई लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली लिंक लिस्ट के बारे में अगर बात करें तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट, जावा के पास जो लिंक लिस्ट होता है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट ही होता है, राइट। लेकिन हमें डिलीट करना है नोड को डायरेक्टली। डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो जावा के पास है वो नोड का एक्सेस हमें नहीं देता, नोड को छुपा के रखता है वो। तो हम नोड का एक्सेस नहीं है, तो इसे हम ओ ऑफ 1 पे डिलीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक कस्टम लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कस्टम लिंक लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मुझे चाहिए एक BST जो सपोर्ट करता है एक
डेटा के साथ किसी और बंदे को मैप करके रखने का काम। ठीक है, तो ये काम हम आउटसोर्स कर सकते हैं। ये काम हो सकता है ट्री मैप से। ठीक है, ट्री मैप बेसिकली क्या है, नाम से लग रहा होगा ट्री और मैप। तो बेसिकली वो एक ट्री की तरह बीएसटी की तरह परफॉर्म करता है, आपको मैक्सिमम मिनिमम ओ लॉग ऑफ एन पे लाके दे देगा। और वो मैप की तरह भी परफॉर्म करता है, वो आपको एक डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा डेटा उसके साथ की और मैप की तरह रखने को अलाउ करता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इस ट्री में क्योंकि ये बीएसटी है, तो हम हाईएस्ट बंदे के लिए क्वेरी कर सकते हैं कि यार मुझे सबसे हाईएस्ट बंदा ला के दे दो पूरे पूरे ट्री पे जो भी है। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल पूरा पूरा काम क्या निकलता है, मुझे रिक्वायरमेंट है ट्री मैप की और एक कस्टम लिंक लिस्ट की। ठीक है, तो अभी के लिए हम अपने एक्चुअल लॉजिक पे ध्यान देते हैं, इसे बाद में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली इम्प्लीमेंट इसे करना है, ट्री मैप को अभी हम लेके जा सकते हैं साथ में। ठीक है, ट्री मैप में बेसिकली क्या क्या फंक्शंस होंगी। सो आप एक हैश मैप की तरह इस पे कंटेंट्स की कंटेंट्स की फंक्शन दे सकते हो। यहाँ पर कोई वैल्यू हो जाएगा की एक्स, और फिर आप यहाँ पर पुट कर सकते हो की विथ वैल्यू। की बेसिकली इंटीजर होगा अभी और वैल्यू होगा एरे लिस्ट। इन दोनों प्रॉपर्टी के साथ पे आप गेट भी कर सकते हो। ये बेसिकली हैश मैप की थी। और ट्री ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या चाहिए था, हमें पूरे पूरे का मैक्सिमम चाहिए था। राइट, मैक्सिमम वाला बंदा ला के दे दो। तो यहाँ पर हम वो काम करने के लिए है लास्ट की। ठीक है, लास्ट की से वो बेसिकली क्या करेगा, जो पूरे पूरे ट्री पे मैक्सिमम की है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो मुझे की ला के दे देगा। ठीक है, बाद में मैं इस की से वापस एरे लिस्ट मंगा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इस चीज़ को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं साथ में लॉजिक के। लिंक लिस्ट को फेथ रखेंगे कि इस पे दो फीचर्स बेसिकली हमें चाहिए थे। अगर आपका हेड यहाँ पर है, टेल यहाँ पर है, तो आपको हमेशा टॉप पे ऐड करना होता है। राइट, टॉप पे ऐड करना होता है। तो अभी मान लेते हैं कि ऐड ऐड टॉप, ये एक फंक्शन होगा जो आपको ये काम करके दे देगा। ठीक है, तो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये दोनों ही क्लासेस यूटिल मतलब ट्री मैप यूटिल पैकेज पे होता है, तो यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर उसे यूज़ कर लेते हैं। फाइनल इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो वेरिएबल्स बनेंगे, लाइक ट्री मैप बनेगा, तो वो मेरे क्लास के बाहर से कहीं से एक्सेस हो। ठीक है, तो उसे प्राइवेट करना ज़्यादा सही है। ट्री मैप, और ये ट्री मैप बनेगा इंटीजर और एरे लिस्ट का। और यहाँ पर एक नोड टाइप का एरे लिस्ट चाहिए मुझे। लिंक लिस्ट को बनाने के लिए एक नोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट स्टैटिक स्टैटिक की भी स्टैटिक क्लास नोड। ठीक है, और यहाँ पे नोड बन जाएगा टी मैप, और इसके साथ बस इसी की ज़रूरत है। ठीक है, फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शनैलिटी भी मुझे क्या क्या की रिक्वायरमेंट थी, तो बेसिकली मुझे नोड को ऐड करना है। राइट, मुझे ऐड करना है टॉप पे और रैंडम पे डिलीट करना है। तो एक और फंक्शन होगा रिमूव। ऐड को मैं एक वैल्यू दे दूंगा एक्स कि यार इस बंदे को रिमूव कर दो, और रिमूव इस बंदे को ऐड कर दो, और रिमूव को मैं नोड दे दूंगा कि इस वाले नोड को डिलीट करना है। ठीक है, तो वो दोनों फंक्शन पे अभी फेथ रखते हैं कि काम करना जानते हैं वो, बाद में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। प्राइवेट वॉइड ऐड टॉप इंट एक्स, ये काम करेगा। प्राइवेट वॉइड रिमूव, इसे नोड दे देंगे लेट्स सपोज टेम्प, वो उसे रिमूव कर देगा। ठीक है जी, तो ट्री मैप इक्वल टू न्यू
ट्री मैप, इसे इनिशियलाइज भी कर दिया। अब सभी काम को देखते हैं कि करके। डेटा जब पुश करने को बोला जाता है तो ये बेसिकली स्टैक का बिहेवियर है। हेड यहाँ पर है, टेल यहाँ पर है। आपको क्या करना है, सबसे टॉप पे ऐड करना है, राइट। तो टेल यहाँ पर था, आपको इसके भी ऊपर, बेसिकली स्टैक पे ऊपर से डेटा आते हैं, तो यहाँ पर ऐड टॉप वाला फंक्शन काम कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐड टॉप बोल दूंगा कि यार एक्स को जोड़ दो, ठीक है। और ये मुझे रिटर्न भी करके दे देगा उस नोड को, ठीक है। उस नोड को भी चाहिए मुझे, नोड टेम्प इक्वल टू ऐड टॉप। वो ऐड टॉप टॉप ऐड कर देगा और रिटर्न करके दे देगा। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इस नोड को अपने ट्री मैप पे लेके जाना होगा, राइट। अपने ट्री मैप पे भी उस बंदे की एंट्री करनी है मुझे। तो अपने ट्री मैप पे आ जाओ। टी मैप है, इफ टी मैप डॉट कंटेंट्स की, अगर उसके पास एक्स पहले से ही है तो मुझे तो सिर्फ उसके एरे लिस्ट पे एंट्री करना है, अदरवाइज उसे एरे लिस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अभी कोड को सिंपल रखते हैं। एरे लिस्ट ऑफ नोड एल इक्वल टू, अभी तो ये नल है, या फिर न्यू एरे लिस्ट है, ठीक है। अगर वो कंटेंस करता है तो हम इसे अपडेट कर देंगे, एल इक्वल टू टी मैप डॉट गेट एक्स। अगर कंटेन नहीं करता तो हम उस पर इस बंदे को ऐड कर देंगे, टी मैप डॉट पुट एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग इस वाले एरे लिस्ट को दे दो, ठीक है। फिर हम एरे लिस्ट पे ऐड कर देंगे अपने वाले नोड को, टैम को, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी इसे ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर अगर की उसके पास पहले से ही है तो हमने अपने एरे लिस्ट को पॉइंट करा दिया जो रजिस्टर्ड है एरे लिस्ट, ठीक है। और अगर की नहीं एग्जिस्ट करता तो ट्री मैप पे उसे रजिस्टर कर दिया, और ये एरे लिस्ट तो पहले से ही हमारे पास है, उस पर ऐड भी कर दिया बंदे को, ठीक है यार। पॉप देखते हैं, पॉप क्या करेगा। पॉप बेसिकली टॉप के सबसे टॉप वाले बंदे को रिमूव कर देगा, राइट। टॉप वाले बंदे को रिमूव करेगा और एरर लिस्ट से उसकी एंट्री भी हटाएगा, मतलब ट्री मैप से उसकी एंट्री हटाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक और फंक्शन है, प्राइवेट नोड गेट टॉप। ये मुझे नोड ला के दे देगा। तो इतना काम करने से अभी के लिए फेथ ही रखते हैं, ठीक है। गेट टॉप बोलने से वो मुझे नोड ला के दे देगा कि ये वाला आपके टॉप पे रखा हुआ है, सेम नाम HIGH से हाईएस्ट बंदा है गेट टॉप, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस टॉप के पास जो भी वैल्यू है, यहाँ पर से आपको याद होगा मुझे क्या करना था। जब हम पॉप से इस बंदे को रिमूव करते थे तो इसके पास 3 वैल्यू है, तो 3 पे जाओ, एरर लिस्ट से भी जो लास्ट पे बंदा है उसे रिमूव कर दो, राइट। तो यहाँ पर से मेरे पास हाई आया, मैं उससे एरर लिस्ट मंगाऊंगा, इस वाले एरर लिस्ट को मंगाऊंगा, टी मैप डॉट गेट आई डॉट डेटा, डेटा होगा, ठीक है। आई डॉट डेटा, ये मुझे एरर लिस्ट आके दे देगा। अब मैं एल डॉट रिमूव एल डॉट साइज -1, ये आखिरी बंदे को रिमूव कर देगा। अगर आपको याद हो तो रिमूव करने के बाद एक और काम रहता था, अगर उसके दोनों ऑकरेंस जितने भी ऑकरेंस हैं वो पूरे पूरे हट जाते हैं तो आपको अपने ट्री मैप से इसकी एंट्री को भी हटानी है, मतलब इस वाले की को भी रिमूव करना था, राइट। तो यहाँ पर से एल डॉट रिमूव करने के बाद अगर एल डॉट
साइज इक्वल टू 0 हो गया, तो आप अपने ट्री मैप से इसे भी हटा दो। टी मैप डॉट रिमूव एक्स, एक्स तो नहीं है, हाई डॉट डेटा। ठीक है, ये बेसिकली की मांगता है, हैश मैप है, हैश मैप की तरह ही है। तो हाई डॉट डेटा वो बता देगा उसे। ठीक है, और डेटा क्या हमने रिमूव किया, तो हाई डॉट डेटा इस बंदे को हमने रिमूव किया। ठीक है, टॉप मंगा रहा है ये, तो टॉप तो यहाँ से आता है। फंक्शन पे फेथ लगा हुआ है, टॉप वहाँ से ला के दे देगा वो, हम हाई डॉट डेटा रिटर्न कर देंगे फिर। ठीक है, पीक मैक्स, तो मैक्सिमम बंदा चाहिए इसे, इसके लिए हमने देखा था हम ट्री मैप से मैक्सिमम पूछते हैं, राइट। ट्री मैप के पास लास्ट की नाम का बंदा है जो आपको हाईएस्ट बंदा ला के दे देगा। ठीक है, तो जब भी मुझसे पूछा जाता है पीक मैक्स, तो एक की मिल जाएगा मुझे, इंटीजर एक्स इक्वल टू टी मैप डॉट लास्ट की। ठीक है, और इस एक्स को दे दो वापस। जब पॉप मैक्स बोला जाता है तो मुझे कुछ काम करना है। सबसे पहले तो हाईएस्ट बंदे को मंगाओ, हाईएस्ट बंदा मिल गया 5, तो 5 की यहाँ पर से एंट्री को हटाओ, और ये बंदा जिस भी नोड को पॉइंट कर रहा है उसे भी जाकर डिलीट कर दो, राइट। तो यही काम करते हैं। ऊपर का कोड मुझे सबसे बड़ा बंदा पता चल गया, अब मैं उसका एरे लिस्ट मंगा लूँगा। तो यहाँ पर से एरे लिस्ट ऑफ टाइप नोड ए एल इक्वल टू टी मैप डॉट गेट एक्स, एक्स जिस भी बंदे को पॉइंट कर रहा है उसका पूरा पूरा लिस्ट आ जाएगा। अब मैं टैम्प इक्वल टू ए एल डॉट रिमूव ए एल डॉट साइज -1, आखिरी बंदे को मैंने रिमूव कर दिया, वो मुझे आखिरी बंदा ला के दे देगा टैम्प। अब मैंने फेथ लगाना है कि यार ये फंक्शन जो है रिमूव टैम्प इस नोड को रिमूव कर देगा। ठीक है, और आपको याद हो तो यहाँ पर हमने रिमूव करने के बाद एक चेकिंग लगाई थी। ठीक है, कि अगर ए एल डॉट साइज रिमूव करने के बाद 0 हो जाता है तो अपने टी मैप से भी उसे रिमूव करना पड़ेगा, एक्स को रिमूव कर दो। ठीक है, फिर एक्स को रिटर्न कर दो। ठीक है, सारा कोड कंप्लीट हो चुका है हमारा। एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या किया। तो पुश वाले फंक्शन पे हमने सबसे टॉप पे एक बंदे को ऐड करना था, यहाँ पर ऐड टॉप फंक्शन लगा दिया, वो ऐड कर देगा सबसे ऊपर पे। ठीक है, फिर एरे लिस्ट एक बना लिया, ट्री मैप पे अगर वो की पहले से ही है तो अपने एरे लिस्ट को उस वाले एरे लिस्ट से अपडेट कर दिया, अदरवाइज अगर एंट्री नहीं है तो एरे लिस्ट को एंट्री कर दिया और उस पे फिर ऐड कर दिया खुद को। ठीक है, पॉप जब करने को कहा गया था तो पॉप में बेसिकली मुझे हाईएस्ट टॉप वाले बंदे को रिमूव करना है, राइट। तो इससे भी फेथ लगा, गेट टॉप, ये आपको दे देगा एक नोड। तो आपने क्या किया, उस नोड की वैल्यू को ट्री मैप से मंगा लिया। ठीक है, बेसिकली आपको वो एरे लिस्ट ला के दे देगा ए एल, ए एल से आपने लास्ट बंदे को रिमूव किया अगर साइज 0 हो गया था। तो यहाँ पर मैंने एक और काम नहीं किया, गेट टॉप के बाद मैंने अपने एरे लिस्ट से तो रिमूव कर दिया, अपने लिंक लिस्ट से रिमूव नहीं किया उसे। ठीक है, तो रिमूव आई, ये रहा, यहाँ पे आ गया, बंदा मिला उसे रिमूव कर दिया। ठीक है यार, अगर एरे लिस्ट के सारे एंट्रीज ख़त्म हो चुके हैं तो अपने ट्री मैप से उस वाले बंदे को हटा दो, अदरवाइज वो बाद में भी वही पीक बन के आएगा। ठीक है, आई डॉट डेटा भी रिटर्न कर दिया, टॉप पे गेट टॉप मंगाया, डेटा बता दिया। पीक मैक्स पे हमें अभी सबसे हाईएस्ट वैल्यू के टर्म्स में हाईएस्ट चाहिए था, तो ट्री मैप से हमने लास्ट की मंगा लिया, ये हाईएस्ट बंदा ला के दे देगा। और यहाँ पर भी ट्री मैप डॉट लास्ट की एरे लिस्ट मंगाया, बंदे को रिमूव किया, अपने लिंक लिस्ट से रिमूव किया,
साइज 0 हो गया तो उसकी एंट्री को हटा दी। ठीक है, सारा काम हो चुका है। अब सिर्फ ये बचते हैं फंक्शंस, इन्हें कंप्लीट करना है, बाकी सारा काम हो गया है। ठीक है, एरर लिस्ट को देख लेते हैं, मतलब लिंक लिस्ट को देख लेते हैं कैसे हमें बनाना है। ठीक है यार, तो मेरे पास हेड होगा, टेल होगा, हेड टेल होगा, यहाँ पर बंदे होंगे। मैं बेसिकली, आप किसी को भी जब ऐड करोगे या फिर रिमूव करोगे, राइट, रिमूव बेसिकली जब आप करोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यार उसे प्रीवियस पे नल पड़ा है या नेक्स्ट पे नल पड़ा है। तो ये काम से बचने के लिए हम अभी एक डमी बना रहे हैं। ठीक है, एक डमी हेड होगा और एक डमी टेल होगा। ठीक है, ये दोनों बंदे फिक्स होंगे कि यार ये इसी नोड को हमेशा पॉइंट करेगा, ये इसी नोड को हमेशा पॉइंट करेगा। अब मेरा जो पूरा पूरा डेटा है वो इन दोनों नोड्स के बीच में आने वाला है, मतलब ऐड फर्स्ट किया जाएगा तो यहाँ पर पहला बंदा जुड़ गया इसके नेक्स्ट पे। ठीक है, प्रीवियस भी है यहाँ पे लेकिन दिखाने का जरूरत नहीं है। अगेन एक बंदा जुड़ेगा तो वो टेल के बीच में और टेल के प्रीवियस पे ये है अभी। ठीक है, मेरा अगला बंदा यहाँ जुड़ेगा। बेसिकली इन दोनों एरिया के बीच पे मेरा पूरा पूरा लिंक लिस्ट, डब्ली लिंक लिस्ट होने वाला है, टेल से पहले और इसके आगे ऐसे करके जुड़ेगा मेरा। ठीक है, तो ये जो बंदा है ऐड ऐड टॉप, ये क्या करेगा, टेल से प्रीवियस पे ऐड करेगा। एक नोड बना लो, टेम्प इक्वल टू न्यू नोड। मुझे क्या करना है, टेल और टेल का प्रीवियस, इन दोनों के बीच पे खुद को ऐड करना है, राइट। तो प्री इक्वल टू टेम डॉट प्री, राइट, टेम के प्रीवियस पे नोड लग गया। अब टेल का प्रीवियस मुझ पे आएगा और मेरा नेक्स्ट उस पे जाएगा। टेम डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेल और टेल डॉट प्रीवियस इक्वल टू टेम, राइट, ये काम हो गया। अब यही काम इससे भी करना है, मेरा प्रीवियस प्रीवियस पे जाएगा और प्रीवियस का नेक्स्ट मुझ पे आएगा। तो टेम का प्रीवियस प्रीवियस पे जाएगा, टेम प्रीवियस का नेक्स्ट, प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प हो जाएगा। ठीक है, ऐड टॉप का काम कंप्लीट हो गया। गेट टॉप बोला जाता है, अच्छा मुझे यहाँ से रिटर्न भी करना है, रिटर्न कर दो जिस बंदे को बनाया है अभी। गेट टॉप बोला जाता है तो टॉप हमारा कहाँ पे है, टेल से जस्ट पीछे है, हमारा टॉप तो यहाँ पर है, टेल से पीछे वाला, राइट। तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा टेल डॉट प्री प्रीवियस। तो मैंने यार हेड टेल बनाया ही नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, रिमूव कंप्लीट कर लेते हैं फिर हेड टेल बना लेंगे। यहाँ पर जब किसी नोड को रिमूव करने को बोला जाता है कि इस बंदे को रिमूव कर दो, तो आप क्या करोगे, ये बंदा है, इसके नेक्स्ट पे ये है, प्रीवियस पे ये है, इसके नेक्स्ट पे ये, प्रीवियस पे ये है, इस बंदे को रिमूव करना है तो इसके नेक्स्ट पे इस वाले का नेक्स्ट डाल दो, इसके प्रीवियस पे इस वाले का प्रीवियस डाल दो, राइट, वो डिलीट हो जाएगा। तो ये बंदा है प्री, ये बंदा है नेक्स्ट और यहाँ पर मैं हूँ। मुझे क्या करना है, नोड नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, नोड प्री इक्वल टू टेम्प डॉट प्री। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे काम क्या करना है, प्रीवियस के नेक्स्ट पे नेक्स्ट चला जाएगा, तो प्री डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट और नेक्स्ट के प्रीवियस पे प्री आ जाएगा, तो नेक्स्ट डॉट प्री इक्वल टू प्री। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया। अभी बाकी सभी काम कर लेते हैं। नोड के पास डेटा कुछ होना चाहिए, ये मुझे पहले बनाना था, इंट डेटा नोड प्रीवियस नोड नेक्स्ट और एक कंस्ट्रक्टर नोड इंट एक्स डेटा इक्वल टू एक्स। और मेरे पास एक हेड और टेल भी होगा, राइट, मेरे मैक्स स्टैक ये वाले क्लास के पास हेड और टेल होगा। तो नोड टाइप का हेड और नोड टाइप का
टेल, और ये दोनों हमेशा एक ही बंदे को पॉइंट कर रहे हैं, तो इसे फाइनल भी कर सकते हैं। इन दोनों को चेंज नहीं करता मैं कभी भी। ठीक है, फाइनल के साथ मैं नहीं आता कि ये इन्हें कोई बाहर से छेड़े। तो प्राइवेट फाइनल, फाइनल प्राइवेट नोड टेल। ठीक है, अपने कंस्ट्रक्टर पे इन्हें रजिस्टर कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ये रहा, कंस्ट्रक्टर को ऊपर लिखना ज़्यादा सही है। ठीक है, यहाँ पर हेड इक्वल टू न्यू नोड -1, टेल इक्वल टू न्यू नोड -1। और जब इनिशियली ये दोनों बने थे तो मुझे क्या करना है, हेड और टेल, हेड का नेक्स्ट इसे पॉइंट करेगा, टेल का प्रीवियस इसे पॉइंट करेगा। एक और काम बच गया बस, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेल, टेल डॉट प्री इक्वल टू हेड। ठीक है, अभी काफ़ी कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा ही काम कंप्लीट हो चुका है। चला के देखते हैं इसे। तो इसने एरर दे दिया, कहाँ पे एरर है देख लेते हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एड टॉप पुश पे कॉल हुआ था लाइन नंबर 53, और फिर उसने ऐड टॉप को कॉल किया, ऐड टॉप पे लाइन नंबर 37 पे गलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या गलती है देख लेते हैं। ऐड टॉप पे मुझे बेसिकली करना क्या है, हेड यहाँ पे, टेल यहाँ पर, मैंने टैम बनाया, टैम्प डॉट प्री मैंने लिखा है यहाँ पर, ये गलत है। यहाँ पे मुझे जोड़ना किसके बीच में है, जो टेल के प्रीवियस पे है उन दोनों के बीच वैसे जोड़ना था, राइट। तो यहाँ पर टेल डॉट प्रीवियस होगा, भी एक्सेप्टेड आ रहा है। मैंने कॉपी कर लिया था कोड सबमिट करने से पहले, तो यहाँ पर भी है। ठीक है, मैंने टेल डॉट प्रीवियस, ठीक है यार, ये काम कर रहा है सही से, सभी टेस्ट केसेस के लिए वर्क कर रहा है। एक बार इसे देख लेते हैं पूरा पूरा क्या क्या कोड किया हमने। लिंक लिस्ट हमने बनाया, एक लिंक लिस्ट बनाया जिस पे 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं। पहला, ऐड टॉप, सबसे हेड टेल के बीच में जोड़ेगा, टेल और टेल के प्रीवियस के बीच पे एक बंदा जोड़ देगा। ठीक है, हमारा पूरा पूरा लिंक लिस्ट जो है वो हेड और टेल इनके बीच पे लाई करता है। ठीक है, यहाँ पर बंदा जुड़ जाएगा। गेट टॉप, ये बेसिकली आपका लिंक लिस्ट जो है उसमें का टॉप ला के दे देगा, आपका लिंक लिस्ट इतने पे होता है। ठीक है, तो वो टॉप ला के दे देगा। टेल का प्रीवियस रिमूव, ये रैंडम रिमूव के लिए है, बीच से किसी भी बंदे को दे दो ये रिमूव करके ला देगा आपको। उसमें बेसिकली ये हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसे देखा था क्या करना है, राइट। इस पे हमें सबसे पहले तो लिंक लिस्ट पे एक बंदे को जोड़ना था। लिंक लिस्ट के टॉप पे एक बंदा जाएगा, जैसे अभी तक का लिंक लिस्ट इतना है, टॉप पे एक बंदा ऐड होगा, और साथ में हमने जो BST मतलब ट्री मैप बनाया था उस पर इसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ पर बेसिकली उसकी एंट्री है BST पे, और यहाँ पर उसकी एंट्री है लिंक लिस्ट पे। ठीक है, लिंक लिस्ट और BST दोनों पे एंट्री हो गया उसका। पॉप वाले पे क्या करना था, एक बंदे को रिमूव करना था, मतलब टॉप वाले बंदे को रिमूव करना था। तो गेट टॉप ये मंगा लिया, फिर उसे रिमूव कर दिया, अपने लिंक लिस्ट से यहाँ पर हट गया है वो,
लिंक लिस्ट का काम यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर ट्री मैप का काम। ट्री मैप से एरर लिस्ट मंगाया, जिस पे वो उसकी एंट्री है, एरर लिस्ट से उस बंदे को हटाया। अगर एरर लिस्ट की साइज 0 हो गई है तो ट्री मैप को भी, मतलब ट्री मैप से उस की को ही हटाना है, राइट। उसके पूरे पूरे ऑकरेंस जा चुके हैं, ठीक है। टॉप, इस पे बेसिकली क्या हुआ है काम, टॉप पे हमने टॉप मंगाया और डेटा दे दिया उसका। टॉप पे फेथ लगा था, सबसे ऊपर वाला बंदा, राइट। मैक्स पिक, तो मुझे पूरे पूरे जो लिंक लिस्ट है उसमें से जो भी मैक्सिमम है उसे देना था। तो सेम का रजिस्ट्रेशन ट्री मैप में भी हुआ है, राइट। ट्री मैप पे भी हमने उस की को रजिस्टर करके रखा है, तो ट्री मैप से हमने लास्ट मंगा लिया। और पॉप मैक्स, तो यहाँ पर हमने बंदे को हटाने के लिए सबसे पहले ट्री मैप से मंगाया सबसे बड़ा बंदा कौन सा है, फिर उससे एरर लिस्ट मंगाया कि एरर लिस्ट ला के दे दो। एरर लिस्ट से उसे रिमूव कर दिया, राइट। यहाँ पर इसे थोड़ा ऊपर लिखना था। लिंक लिस्ट से यहाँ पे रिमूव हो रहा है, वो लिंक लिस्ट से यहाँ रिमूव हो रहा है, और एरर लिस्ट से यहाँ पर रिमूव हो रहा है, मतलब ट्री मैप से, ठीक है। यहाँ पर अगर उसके सारे ऑकरेंस हट चुकी हैं तो उस वाले बंदे को भी हटा दो यहाँ से, राइट। और फिर उस की को मैंने रिटर्न कर दिया, एक्स वाले की को। ठीक है यार, तो पूरा पूरा काम तो यही था, और हमारा स्ट्रक्चर था ये वाला। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, और हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।